हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 15 सितंबर यानी 15 सितंबर 2020 और आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आपने कंप्लीट वॉच तो करना ही है क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ और अगर आपको मेरी मेहनत और बहुत हेल्पफुल वीडियो लगता है जो आपके लिए बनाया जा रहा है, जो पोस्ट किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मैं आपको पढ़कर बेहतर समझ सकूं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं लिखूंगी। चलें, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी केनवास दवा परियोजना किसके सहयोग से जम्मू में स्थापित की जा रही है। हाल ही में अभी केनवास दवा परियोजना किसके सहयोग से जम्मू एवं कश्मीर में लगाई जा रही है। तो कनाडा के सहयोग से। दोस्तों, ये जो है केनवास दवा परियोजना, तो केनवास असल में जो होता है ये भांग होती है। और भांग के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा फिल्मों में, गानों में, कहीं ना कहीं। और भांग जो होती है ये क्या होती है कि इससे दवाएं बेसिकली बनाने के लिए बड़ी मतलब इसका यूज़ होता है दवाओं में। लेकिन लोग इसको इलीगल भी यूज़ करते हैं नशे और इलीगल चीज़ों के लिए, जो कि बहुत गलत है। तो दवाओं के लिए है ना, दवाओं के लिए जो यूज़ होने वाली है ये भांग। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है दवा परियोजना, केनवास दवा परियोजना, ये कनाडा के सहयोग से लगाया जा रहा है जम्मू एवं कश्मीर में। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी। और साथ ही आपको बता दूं कि हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है क्योंकि दो पार्ट में दो यूटी में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, और जबकि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। तो बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है, गोवा में। और जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। और दोनों का नाम ये एक ही होगा, डॉक्टर सलीम अली। बस आपको ये फ़र्क याद रखना है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही में दच्छी गम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। डल और वूलर लेक हैं, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ध्यान से सुनिए। वादिवेल बालाजी का निधन हो गया। ये कौन थे? वादिवेल बालाजी, वादिवेल यानी वाद्य बेल बालाजी, वाद्यवेल बालाजी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस कॉमेडियन, तमिल कॉमेडियन एक्टर थे। ये तमिल के बहुत फेमस कॉमेडियन थे वाद्यवेल बालाजी, और इनकी ये भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतर इकोसिस्टम किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं उनको जो सबसे बेहतर इकोसिस्टम मिलता है वो कहाँ मिलता है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात में स्टार्टअप्स को सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। गुजरात के बारे में तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, रेशम भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्रनगर में, टेजर गन, इनके भी बारे में बताया था। सोलर टॉप रूफ में इंडिया में नंबर 1 स्टेट गुजरात। फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर, पहले तमिलनाडु था, वो गुजरात था जो कि अब तमिलनाडु है फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। तो जी
ये बात याद रखनी है। ग्रीन नेशनल पार्क, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पर, और नल सरोवर लेक, ये तमाम चीज़ें हैं। गांधीनगर कैपिटल है। इनके बारे में कल क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक बताया था आज, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में मैंने बस नाम बता दिए आपको। गांधीनगर जो है कैपिटल है, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं, और कोविड-19 विजय रथ का भी शुभारंभ हुआ है अभी गुजरात में, जो कि कल भी आपको बताया था। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए किस राज्य सरकार ने यूआई पाथ के साथ एक समझौता किया है? युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने यूआई पाथ के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बेहतरीन प्रशिक्षण प्रदान हो सके, इसी उद्देश्य से समझौता किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यूआई पाथ के साथ, याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आसरा योजना, विद्या कनुका योजना, कौन सी? आसरा योजना एक, दूसरी विद्या कनुका योजना, संपूर्ण पोषण योजना, और इससे पहले जगन्ना विद्या दीवीना योजना, और उससे भी पहले मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन लगाए गए आंध्र प्रदेश में। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट इंडिया का, और वेजीज यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 स्टेट है इंडिया का। और जी आंध्र प्रदेश बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टैब्लिश होने वाला फर्स्ट स्टेट है इंडिया का, यानी भाषा के आधार पर घटित होने वाला, ये मतलब है इसका। और आंध्र प्रदेश की बात करें, कोविड फार्मा ऐप और निगाह ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये आए थे। और नवरनालू पेदलांद्र की प्रोग्राम, निष्ठा ऑनलाइन प्रोग्राम, ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश की बात करूं, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, विशाखापत्तनम और जुडिशियल कुरनूर, जबकि कुछ दिन ही पहले ये 3 कैपिटल बनी है। इस प्रपोजल पे एक्सेप्शन मिला है गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी रशिया के किस सैन्य अभ्यास में चाइना ने पार्टिसिपेट करने की घोषणा की है? तो रशिया के अभी यानी साउथ रशिया के होने वाले एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है इसका नाम मुझे आपको बताना है, जस्ट सेकेंड। इसका नाम है कोकस 2020। कोकस 2020 साउथ रशिया में होना है ये सैन्य अभ्यास, और इसमें चाइना ने शामिल होने की घोषणा की है। और साथ बात इम्पॉर्टेंट ये भी जाननी है कि अपने देश भारत ने जबकि ना शामिल होने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन को अगर हम यूं देखें कि किसने ना शामिल होने की घोषणा की है, तो भारत ने, है ना, चाहे वो जो भी रीज़न हो, परेशानियां हो, कुछ भी हो, और शामिल होने की घोषणा किसने की है? चाइना ने। किसमें? साउथ रशियन सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका? कोकस इंडिया। अब रशिया की बात कर लेते हैं। माउंट एल्ब्रस यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। उरल के पहाड़ भी हैं रशिया में। लेक वैकाल भी है रशिया में। दुनिया का सबसे ठंडा बर्फयास्क यानी वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस भी है रशिया में। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। करेंसी रूबेल, रशियन रूबेल है। मिखाइल मित्सोतिन कौन है ये हैं प्रधानमंत्री रूस के, और व्लादिमीर पुतिन हैं गवर्नर। और ये आपको बताया था कि 2036 के मध्य दशक तक रहने वाले हैं ये 2036 के बीच तक रहेंगे ये अभी। ठीक है, रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हाल ही में अभी
गांव-गांव तक डाक सुविधा को 100% तक सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग ने किस योजना का शुभारंभ किया है? गांव-गांव तक डाक सुविधा को 100% तक सुनिश्चित, यानी डाक सेवा को 100% तक एबल बनाने के लिए ये कौन सी योजना डाक विभाग ने किस योजना का डाक विभाग ने शुभ आरंभ किया है? तो इस योजना का नाम है जी 5 स्टार गांव योजना। 5 स्टार गांव योजना। डाक विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, ना सिर्फ डाक सेवा, ना केवल डाक सेवा, बल्कि डाक विभाग की जितनी भी योजना है, जितनी भी स्कीम्स हैं डाक विभाग की, उन तमाम को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 100% तक उन्हें एक्सेसिबल मतलब बनाने के लिए, उनको पहुंचाने, उनके रीचिंग बनाने के लिए, उनको रीच आउट करने के लिए एक योजना शुरू की है डाक विभाग ने। क्या? 5 स्टार गांव योजना। 5 स्टार गांव योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी SCO के संस्कृत मंत्रियों की रशिया में बैठक होनी है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अपने देश भारत का जो लीड किया है, अपने देश भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, किसने लीड किया है? हमारे केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल, क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल, ये केंद्रीय संस्कृत मंत्री और केंद्रीय संस्कृत मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है कि जो अभी SCO की बैठक होनी है रशिया में, SCO की जो बैठक होनी है उसमें अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। SCO शंघाई कोऑपरेशन, क्या कह रही हूँ मैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 एस्टैब्लिशमेंट ईयर है जी, और साथ ही में व्लादिमीर नौरू इसके हेड हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक मैंने अभी डिस्कस किया आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आरोग्य मित्र भी तो अपॉइंट किए गए थे, याद है ना आपको? हॉस्पिटल्स में हेल्प डेस्क पर आरोग्य मित्र, ये आपको बताया था मुझे, बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने UiPath के साथ तो समझौता किया युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन ये UiPath हैं क्या? क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि UiPath हैं क्या? तो ये एक रोबोटिक ऑटोमेटेड उद्यम है। क्या है? कौन सी? रोबोटिक्स ऑटोमेटिक उद्यम है ये UiPath, और इसी के साथ बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए यंगस्टर्स की आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने समझौता किया है। ये 2 फैक्ट निकल सकते थे, तो मैंने इनको भी क्लियर करवा दिया यहीं। अच्छा, ये जो कैनविस परियोजना जो जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाएगी कनाडा के सहयोग से, तो कनाडा का तो आपको पता ही है ना, मैंने बताया था शायद अभी। जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट हैं, कनाडियन डॉलर करेंसी है और कनाडा की कैपिटल ओटावा है। तो यहाँ पे इसको भी क्लियर करवा दिया है। तो कैनविस परियोजना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबूज WSIS पुरस्कार 2020 सबूज साथी WSIS 2020 अवार्ड किस राज्य ने जीता है? क्या है? सबूज साथी WSIS अवार्ड 2020 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है जी पश्चिम बंगाल ने, यानी वेस्ट बंगाल ने जीता है। और अभी आपको बताया था वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इसका नाम। इसने हर पुरुष योजना, मातृ समष्टि योजना, ये तमाम इसकी योजनाएं थी। और एग्जिट ऐप, और एक आया था संधाने ऐप,
तो ये इसके एप्लीकेशंस थे। और एक और मैं आपको बताना चाह रही थी, स्नेहर पुरुष हो गया, मातृ स्मृष्टि हो गई, और एक और योजना चल रही है यहाँ पर, बताऊँगी आपको, याद आएगा मुझे। बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन, कौन सा, सुंदरवन और बुक्सा, 2, और एक जलदपारा और एक महानंदा, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कैपिटल कोलकाता पे है, कोलकाता में है। क्या है वेस्ट बंगाल की कैपिटल? कोलकाता। और कहाँ पे बसा हुआ है कोलकाता? तो बैंक ऑफ हुगली रिवर, यानी हुगली नदी के तट पर। ममता बनर्जी हैं भाई चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अभी फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से सुरक्षित करने के लिए एक स्प्रे डेवलप किया है? हाल ही में अभी किसने सूक्ष्म यानी जैसे ऐसे कीटाणु जो नज़र तो नहीं आते और माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो फल और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से सुरक्षित करने के लिए किसने एक स्प्रे डेवलप किया है? तो एक मिनट, AIPF ने क्या है ये AIPF? ये एक मिनट, IAFT है, माफ़ कीजिएगा, IPFT ने डेवलप किया है। किसने? IPFT ने, गलत बोल दिया है IAF, ध्यान रखना है आपको, IPFT ने डेवलप किया है। तो फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए एक स्प्रे डेवलप किया है IPFT। ये क्या है? इंडियन पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स, माफ़ कीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत सुबह पढ़ा था मैंने, भूल गई मैं थोड़ा सा, तो मैंने आपको ठीक करवा दिया। बीच में अगर मुझसे कोई भी 0.1% मिस्टेक हुई तो मैंने ठीक करवा दिया, कोई मिस्टेक नहीं है, 0.1% भी नहीं है, क्योंकि मुझे तुरंत याद आ गया और मैंने आपको करेक्ट करवा दिया ये, ठीक है। IPFT, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, इसी ने ये एक स्प्रे डेवलप किया है सूक्ष्म कीटाणुओं से फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए। ओके, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया है? किस IIT गुवाहाटी ने, सॉरी आंसर बता दिया, किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क कोविड-19 का पता लगाने के लिए डेवलप किया है? तो IIT गुवाहाटी ने अभी एक सेल्फ चेक कियोस्क नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। क्या नाम है? सेल्फ चेक कियोस्क, IIT गुवाहाटी ने बनाया है। इससे क्या होगा, आप खुद को मेजर कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर मतलब मेजर कर सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं, और जो भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उनका आप पता लगा सकते हैं। तो कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑस्ट्रिया के, एक मिनट, हाल ही में पहले ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी जो US ओपन में पहुंचे हैं कौन बने हैं? हाल ही में US ओपन में पहले ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी पहुंचने वाले कौन बने हैं? पहले पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के US ओपन में खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डोमिनिक थियम ही पहले खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रिया के जो US ओपन में पहुंचे हैं। कौन? डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के पहले, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के फर्स्ट प्लेयर बने हैं जो अभी US ओपन में पहुंचे हैं। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रिया की? वियना, ऑस्ट्रियन डॉलर ये करेंसी है। और अलेक्जेंडर वैन डर वेलन
ये प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वैन डर बेलन। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया है फॉर एवरी चाइल्ड। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के लिए शुरू किए गए अभियान जिसका नाम क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड। इसमें सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनाए गए हैं, ये चुने गए हैं। तो बच्चों के लिए यूनिसेफ इंडिया ने एक अभियान चलाया है, क्या नाम है इसका, फॉर एवरी चाइल्ड। इसमें सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन चुने गए हैं, तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ये बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे और तभी मैंने आपको बताया भी था। तो बजाज अलियांज के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना, क्या नाम है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को अभी चुना गया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। किसने चुना है, यूनिसेफ इंडिया ने एक बच्चों के लिए चलाए गए अभियान जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस देश का बजट इस वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। एक मिनट, बजट डेफिसिट है, माफ़ कीजिएगा। ये किस देश का, ध्यान से सुनना है, किस देश का बजट डेफिसिट इस वर्ष के 11 महीने में 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। एक फिर से सुन लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस देश का डेफिसिट, किस देश का डेफिसिट यानी घाटा इस बजट वर्ष के किस देश का डेफिसिट इस बजट वर्ष के 11 महीने में ही, केवल 11 महीने में ही रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये ऐसे क्वेश्चन है, 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका का डेफिसिट बजट ईयर के 11 महीनों में ही रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। ये पहला देश ऐसा बन गया अमेरिका, 3 लाख करोड़ डॉलर। ठीक है, डेफिसिट तो पहला, तो अभी तक का तो पहले ही है, मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया आपको। और मुझे थोड़ा सा, वैसे बहरहाल अभी तो इस वर्ष में तो ये पहला ही है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पहले का हमें कोई मतलब नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। तो अभी तक का जिसका डेफिसिट रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है वो अमेरिका ही बना है। ठीक है, याद रखना है। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा अमेरिका ने, WHO से ऑफिशियली ख़ुद को अलग किया अमेरिका ने, एक राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम लाया अमेरिका ने। क्या है उसमें, 10 साल की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना जो लोग किसी राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए। चाइनीज़ कंपनीज़ को डिलिस्टेड किया अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका ने। और अमेरिका के और इंडिया के बीच इस साल कौन सी इंडियन ओशन रीजन में एक्सरसाइज हुई थी, तो हिंद महासागर केंद्र यानी हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशन रीजन में हुई थी। कौन सी, पास एक्स युद्ध अभ्यास, कोब इंडिया और वज्र प्रहार, ये सब अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में अभी किस राष्ट्रीय मार्ग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है,
तो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। कौन सा? मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये है ना, राजमार्ग भी याद रखेंगे तो पता ही है राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो तो मैंने बता दिया सी। तो मुंगेर भागलपुर राजमार्ग बन रहा है, और ये क्योंकि ये NH है तो राष्ट्रीय राजमार्ग इसलिए, तो ये बन रहा है बिहार में। कहाँ? बिहार में 971 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये। 971 करोड़ का इसमें खर्चा होगा, और इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। क्या? ये राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि NH है ना इसलिए। तो क्या नाम है इसका? मुंगेर भागलपुर। फागू चौहान गवर्नर है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पटना कैपिटल है। और कई सारे बिहार के करंट अफेयर्स हैं, रिवाइज कीजिए पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अब अगला और आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में अभी कैश क्रेडिट फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? हाल ही में भी कैश क्रेडिट फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? तो रिजर्व पे ने। MSME इससे 50,000 से लेकर 10 लाख तक, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन्हीं के लिए ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी शुरू की है रिजर्व पे ने। किसने? रिजर्व पे ने। 2013 में रिजर्व पे की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो लोग नए लोग विज़िट करते हैं वो, और साथ ही वो लोग जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करें, और QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।